धर्मस्थला 800 साल पुराना मंदिरों वाला शहर, जहां भगवान मंजुनाथ स्वामी की पूजा होती है। ये मंदिर आज ऐसी सनसनीखेज कहानी का केंद्र बन चुका है जो किसी फिल्मी डरावनी कहानी से कम नहीं है। एक मास्क पहने शख्स अपने हाथ में खोपड़ी लिए पुलिस स्टेशन में जा घुसता है और फिर एक ऐसी घटना बताता है कि सबकी बातों से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। तो क्या इस शख्स ने जो पहले बातें बताई वो धर्मस्थला के वास्तव में महिलाओं की कब्र थी, या फिर ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था? तो आइए जानते हैं कि वाकई में इस बात की सच्चाई क्या है। 3 जुलाई साल 2025 को धर्मस्थला पुलिस स्टेशन में एक अनजान शख्स मास्क पहने हुए हाथ में खोपड़ी लिए घुसता है। वो दावा करता है कि साल 1990 और 2000 के दशक के बीच उसने सैकड़ों महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को दफनाने के लिए उसे मजबूर किया गया था। उसने कहा कि इसमें कई बलात्कार की शिकार महिलाएं और लड़कियां भी थीं। इस शख्स का नाम बाद में सामने भी आया। उसका नाम था CN चिन्नैया, एक पूर्व सैनिटाइजर वर्कर। उसने कबूल किया कि उसे ये अपराध बोध ने उसे ये सच बताने के लिए मजबूर किया। उसने उन 13 जगहों की पहचान भी की जहां 100 दफनाए गए थे। लेकिन चिन्नैया के इस दावे ने जैसे पूरे देश में हड़कंप मचा दिया हो। जहां धर्मस्थला के मंदिर में अनेकों प्रकार के सवाल उठने लगे, जिसके बाद कर्नाटक पुलिस ने 19 जुलाई को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। जिसके बाद SIT टीम ने चिन्नैया को बताए गए 13 स्थानों की खुदाई शुरू कर दी, जिसमें चौंकाने वाली बात सामने आई कि केवल 13 जगहों की खुदाई में से सिर्फ 2 जगह ही ऐसी थी जिसमें कुछ हड्डियां मिली और बाकी खुदाई में कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब दावा ये उठता है कि क्या चिन्नैया की बात सही है या फिर हड्डियों को कहीं और छुपाया गया है। तो 22 अगस्त को SIT टीम ने चिन्नैया के 15 घंटे पूछताछ की, जहां उसकी बताई कहानी में कई गड़बड़ियां नजर आईं। वहीं चिन्नैया जो खोपड़ी लेकर पुलिस स्टेशन घुसा था, वो भी किसी महिला की नहीं बल्कि पुरुष की थी। जहां फॉरेंसिक जांच में यह बात सामने आई थी, जो शायद आत्महत्या से मरा था, ना कि किसी ने उसकी हत्या की थी। जहां चिन्नैया की पूर्व पत्नी और उसके कुछ रिश्तेदारों ने कहा था, जहां उनका भी दावा झूठा निकला। जहां 23 अगस्त को SIT टीम ने चिन्नैया को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने मजिस्ट्रेट के सामने झूठी गवाही दी थी, और वहीं उसे 10 दिनों तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। जिसके बाद पुलिस पूछताछ में चिन्नैया ने यह कबूल किया। जहां चेन्नई की एक गैंग ने सितंबर 2023 में उसे यह सब करने के लिए उकसाया था। उसने पूछताछ में यह भी बताया कि उसके लिए बेंगलुरु की ट्रेनिंग दी गई थी और उसे खोपड़ी के साथ कहानी गढ़ने के लिए पैसे भी दिए गए थे। लेकिन ये गैंग कौन थी और उसे किसने बनाया था, ये भी एक साजिश का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। लेकिन जब पुलिस ने चिन्नैया से और सख्ती से पूछताछ की तो एक और खुलासा हुआ। उसने बताया कि सुजाता नाम की महिला ने ये सब काम उसे करने के लिए कहा था। सुजाता ने दावा किया था कि उसकी बेटी अनन्या, एक MBBS स्टूडेंट, धर्मस्थला से गायब हो गई थी। लेकिन फिर सुजाता से पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसकी कोई बेटी थी ही नहीं। लेकिन फिर सुजाता ने कहा कि उसकी एक बेटी है, लेकिन YouTube पर उसे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया गया था। ये सुनकर पुलिस ने जांच अपनी और तेज कर दी। अब ये कहानी या तो मंदिर के साख को खराब करने के लिए रची गई थी, या फिर धर्मस्थला के पुराने अनसुलझे सवालों को सुलझाने के लिए किया गया था। 26 अगस्त 2025 को सियासी तूफान उठता है और अनसुलझे सवाल एक बार फिर बाहर आ जाते हैं। जहां धर्मस्थला केस अब केवल क्राइम हिस्ट्री ही नहीं बल्कि सियासी जंग का मैदान भी बन चुका है।